ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज की कथा भागवत सेवा में ही सुख है। बहुत से भक्तों की ऐसी इच्छा होती है कि मैं भगवान का दास बनूं। ये शरीर जो मल मूत्र से भरा हुआ है, यह भगवान की दास भक्ति करने लायक नहीं। अतः वे भगवान के जैसा दिव्य स्वरूप धारण करते हैं जिसमें मल नहीं है, मूत्र नहीं है। ऐसी भगवान के भक्त वैकुंठ धाम में भगवान के नित्य सेवा में, नित्य लीला में जाते हैं। वैष्णव प्रेम से भगवान के साथ एक रूप होने पर भी भक्ति करने के लिए, सेवा करने के लिए थोड़ा अलग दिखते हैं। उदाहरण, दक्षिण भारत के महान संत एकनाथ जी महाराज अपनी सिद्धांत समझाने के लिए अपनी रामायण में एक दिव्य दृष्टांत दिया। एकनाथ महाराज जवानी में भागवत की कथा करते थे। वृद्धावस्था में सीता राम जी की आज्ञा हुई कि मेरी भी कथा करो। उन्होंने हनुमान जी महाराज को 108 बार रामायण सुनाए। हनुमान जी महाराज की कृपा हो गई और रामलीला का प्रत्यक्ष दर्शन होने लगा। जैसा दर्शन होता था वैसे ही बोलते थे। एकनाथ जी महाराज भावार्थ रामायण लिखे। भावार्थ रामायण में यह समझाने के लिए एक दृष्टांत दिया कि श्री सीता जी रावण की लंका में विराजमान है। श्री सीता जी को रामचंद्र जी का वियोग हुआ है और रावण में कहते रावण की लंका में रहती है और रामचंद्र जी की ध्यान करती है और राम के नाम का जाप करती है। संयोग से उन्हें ध्यान नहीं होता, ध्यान में वियोग में होता है। श्री सीता माता को राम जी का वियोग हुआ है। लंका में राम जी का ध्यान, राम नाम का जाप, जप में ध्यान ऐसी तन्मयता होती है जो रावण को भूल गई, लंका को भूल गई। माता जी को याद ही नहीं है कि मैं लंका में हूं या जप में हूं। ध्यान में तन्मयता होती है और राम का दर्शन होता है। राम यही है, मैं राम जी के साथ में हूं। माता जी राम दर्शन, वहां आनंद मिलता है। हृदय से राम जी का दर्शन कर रही है। उन वन का नाम इसीलिए अशोक वन रखा गया, जिस वन में कोई प्रकार का तकलीफ न हो, कोई प्रकार का शोक न हो। श्री सीता माता जी जहां विराजती है उसका नाम अशोक वन है। जहां शोक नहीं है, दुख नहीं है, तत्र को मोह अकह शोकः एकत्र मनुष्य पश्यतः। श्री सीता जी को लंका में विराजती त्रिजटा नाम की एक राक्षसी माता जी की सेवा करती है। वह जानती है कि सीता माता परमात्मा की शक्ति। दूसरी जो राक्षसी है
वे माता जी को त्रास देती है, त्रिजटा सेवा करती है, जबकि त्रिजटा को भी आज्ञा है जो त्रास दो, डराओ। त्रिजटा डराती नहीं है, सेवा करती। एक दिन ऐसा हुआ कि सीता जी को राम जी के ध्यान में अतिशय तन्मयता हुई। अतिशय तन्मयता, आत्म स्वरूप में राम जी का दर्शन हुआ। तब मैं सीता हूं इस बात को भूल गई। राम के साथ मेरा लगन हुआ है, राम मेरे पति हैं, मैं राजा जनक की कन्या हूं, सब कुछ भूल गई। 3 घंटे 4 घंटे के बाद माता जी की समाधि बाहर हुई, ध्यान टूटा, थोड़ी उदास हो गई। त्रिजटा ने पूछा, माँ क्या हुआ, आज उदास क्यों हो? सीता जी ने कहा, एक बार मैंने कथा में ऐसा सुना था कि भमरा एक कीड़े को पकड़ के अपने घर में रखता है। एक कीड़े को पकड़ के घर में रखता है, उसको मारता नहीं है, काटता है। भमरों के घर में कीड़ा रहता है, वह कीड़ा भमरे का चिंतन करता है, जो भमरा आएगा और मुझे काटेगा। सतत भमरे का चिंतन करता हुआ वही कीड़ा एक दिन भमरा बन जाता है। संस्कृत भाषा में इसको कीट भ्रमरन्याय कहते हैं। एक कीड़ा भमरे के ध्यान करता हुआ भमरा हो जाता है, भमरा का ध्यान करते हुए भमरा होता है। जैसे रामायण में लिखा गया, जो मज्जन फल पे किए तत्काला, अकाक होय पिक बको मरा। राम जी के वियोग में सतत राम जी का ध्यान करती हुई अगर मैं राम हो जाऊं तो आज तो अंदर राम का दर्शन हुआ, लेकिन कल राम का दर्शन नहीं होगा, क्योंकि हृदय में भगवान का दर्शन हुआ है। ये अवसर मुझे नहीं मिलेगा, तन्मयता नहीं होगी, मैं सीता हूं या भूल गई। ऐसे में अगर राम हो जाऊं तो त्रिजटा ने कहा, ये तो बहुत अच्छी बात कहती है, जो ऐसा नहीं करूंगा, क्योंकि उतनी तन्मयता हो जाएंगे तो राम बन जाऊंगा। कहते ये नहीं, आप राम हो जाओ तो कभी रोने का प्रसंग आएगा ही नहीं। अभी सीता बनी हुई तो रोने का प्रसंग आता है, अगर आप राम बन जाओगे तो आप राम हो जाओ तो आप ही रावण को मार दोगी। सीता जी ने कहा, राम होना तुम्हें अच्छा लगता होगा, मैं तुम्हें सत्य कहता हूं, राम सेवा में जो आनंद मिलता है वह आनंद तो राम होने में नहीं, राम होने में उतना आनंद नहीं होता। प्रभु के चरण गोद में लेकर के मैं धीरे धीरे सेवा करूं और वे मुझे प्रेम से देखते रहे। राम सेवा में जो आनंद मिलता है वैसा आनंद तो राम होने में होगा ही नहीं। मुझे राम होना नहीं है, मुझे राम की सेवा करना। यदि मानव का मुझे जन्म मिले तो जन्म जन्म पुजारी बनूं, मन इस तरह से है। अगर मानव का शरीर मिलता है तो भगवान राम का मैं पुजारी बनूं, इस पूजक के एक रग रग का हो तार तुम्हारे हाथों में।
क्योंकि सेवा भावना, जितना सेवा का महत्व है उतना राममय होने का महत्व नहीं है। सीता जी वही कहते हैं, यह सौभाग्य मुझे नहीं मिलेगा, मेरे राम किसी स्त्री को स्पर्श नहीं करते, किसी स्त्री को आंख ऊंची करके देखते ही नहीं। अब मैं राम हो जाऊं तो मेरे राम की सेवा कौन करेगा? हाँ, मुझे राम होना नहीं है, मुझे सीता ही बने रहना है। मुझे यह डर लगता है कि राम के वियोग में सतत राम का ध्यान करने से सीता मिट करके मैं राम हो जाऊं। जिस प्रकार कीड़ा भमरा बन जाता है तो राम की सेवा कौन करेगा? सीता राम की जोड़ी जगत में रहेगी नहीं। त्रिजटा ने कहा, माता जी आप चिंता न करो, आप राम जी का ध्यान करती हुई सीता से मिटके राम हो जाओगी तो राम सीता जी के ध्यान में सीता बन के आपकी सेवा करने के लिए आएंगे। आप राम नहीं बनो, लेकिन आपका ध्यान जो है भगवान राम कर रहे हैं, आपका ध्यान करते करते यहाँ तक पहुँच जाएंगे। सीता राम की जोड़ी जगत में कायम रहेगी। राम वियोग में सीता जी राम हो जाए, यही ज्ञानी पुरुषों की केवल मुक्ति है। कभी कभी भगवान अपने भक्तों के साथ खेलते हैं। भगवान को भक्तों की सेवा करने में आनंद आता है। वैष्णवों को जो मुक्ति मिलती है उसी का नाम भगवती मुक्ति है। वैष्णव भगवान के धाम में जाते हैं, नित्य सेवा में, नित्य लीला में जाते हैं। कोई भी मुक्ति प्राप्त करने की इच्छा हो तो धीरे धीरे संयम को बढ़ाओ। जिसको संसार का कोई भी सुख मीठा लगता है वह ज्ञान में, भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकता है। संसार का सभी सुख जिसको दुख रूप लगता है उसी को भक्ति का आनंद मिलता है। संसार का सभी सुख सभी को एक सरीखा ही मिलता है। मानव को मिठाई खाने में जो मजा आता है वही मजा घास खाने में पशु को भी आता है। जीव का सुख मानव और पशु का एक सरीखा ही होता है। इंद्रिय सुख में कुछ भी अंतर नहीं है। इंद्रियों का सुख मानव और पशु पक्षियों को सभी को एक सरीखा ही मिलता है। श्रीमान को बंगले में जो सुख मिलता है वैसा सुख पशु को भी मिलता है, दोनों को बराबरी मिलता है। स्वबिंग आरोष्ट खरे सन अस्तुतः पुरुषः पशु नो यत कर्ण पथोपेतो जातु नाम गदाग्रज। पाप करने के लिए भगवान ने आंख नहीं दी, झूठ बोलने के लिए, निंदा करने के लिए जीभ नहीं दी है। विवेक के व्यवहार को काम करो, खराब विचार करने के लिए मन नहीं दिया। विवेक से व्यवहार का काम करता हुआ मानव प्रत्येक इंद्रियों से भक्ति कर सकता है। तस्मात् सर्वात्मानं राजन् हरि सर्वत्र सर्वदा श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च अश्वर्त्यो भगवान निर्णाम। जिस इंद्रिय से भक्ति न करें उस इंद्रियों से पाप होता है। जिस इंद्रिय से मानव भक्ति नहीं करता
उस इंद्रिय से काम अंदर घुस जाता है। प्रत्येक इंद्रिय से भक्ति करो, भक्ति सर्वोपरि है। भगवान का एक ही नाम है ऋषिकेश। ऋषिकेश का अर्थ होता है इंद्रिय। प्रत्येक इंद्रिय के स्वामी भगवान है। आँख का लगन भगवान के साथ हो, मन का लगन भगवान के साथ हो तो भक्ति हो जाएगी। आँख और मन ये दोनों अगर भगवान से मिल गया तो बेड़ा पार हो जाएगा। इसलिए आँखें भगवान से मिलाओ, मन भगवान के ऊपर डालो, बेड़ा पार हो जाएगा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय।